Today's topic is immunity. So, this immunity, what is this immunity? Immunity is the ability of the body to fight against the disease causing agents. So, बॉडी में हम लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जो हम लोगों को बीमारी से बचाता रहता है. सो बॉडी का कैपेसिटी, एबिलिटी, डिजीज से, बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता है, इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. सो हर एक आदमी का अपना अपना खुद का इम्यूनिटी होता है. दैट इज व्हाट? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट. किससे लड़ेगा वो? द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. जो भी एजेंट्स है जिससे बीमारियां फैलती है, उसको बॉडी से भगाने का और बीमारी ना फैलाने के लिए जो कैपेसिटी होता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इम्यूनिटी. तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स जो है, जिसका नाम क्या हम लोगों ने बोला था कि पैथोजन. सो पैथोजन से फाइट करने के लिए, डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करने के लिए बॉडी का जो कैपेसिटी होता है उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप्स. वन इज इनेट इम्यूनिटी, अनदर इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी का कितना टाइप है? इनेट और एक्वायर्ड. नाउ लेट अस सी अबाउट इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या है कि बॉडी में जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या होता है? जब जन्म से ही होता है, इसको क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी. मतलब जन्म से अगर बॉडी में ये इम्यूनिटी है, जन्म से ही अगर है, फ्रॉम बर्थ, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? innate immunity. All the defense mechanism that the individual is born with is called the innate immunity. जन्म से ही जो भी है उसको क्या बोल सकते हैं? innate immunity. यहाँ पर innate immunity अगर बचपन से ही जो इम्यूनिटी है उसको बोला जाएगा, तो innate immunity क्या है? एकदम फ्रॉम बर्थ से ही है. इसमें 4 बैरियर्स दिखाई देते हैं. तो बैरियर्स क्या क्या है? नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर. जैसे कि स्किन फिजिकली जो एक बाउंड्री की तरह काम करता है, बैरियर, दैट इज कॉल्ड द स्किन. सो इट विल स्टॉप व्हाट? द एंट्री ऑफ पैथोजन. इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन. स्किन में म्यूकस भी होता है, म्यूकस लाइनिंग भी होता है, एपिथेलियम में, इंटेस्टाइनल के वॉल्स में, यूरिनोजेनिटल के वॉल्स में. तो म्यूकस भी ये कुछ भी पैथोजेंस को बॉडी में घुसने से रोकता है. फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें से एग्जाम्पल है टीयर्स फ्रॉम द आई. आंखों में जो आंसू होते हैं वो, सलाइवा, और स्टमक में जो एसिड होते हैं, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर. ये भी माइक्रोब्स का ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ या पैथोजेंस का ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. सेल्यूलर बैरियर, दैट मीन्स द सेल्स. जो सेल्स पैथोजेंस को मारने के लिए काम आता है, पैथोजेंस को आगे बढ़ने नहीं देता, दैट इज द WBC, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स. यही सब सेल्स ब्लड सेल्स में जो है, और मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज, दीज आर ऑल सेल्यूलर बैरियर्स. मतलब जो सेल्स जो कि पैथोजेंस को मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं. एंड नंबर 4 इज साइटोकाइन बैरियर्स. अगर वायरस इन्फेक्टेड है बॉडी में, तो वो सेल्स क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे? इंटरफेरॉन्स. सो जो भी सेल्स में अगर इन्फेक्शन है वो क्या रिलीज करेगा? इंटरफेरॉन्स. सो दैट द अदर सेल्स हु आर नॉट इन्फेक्टेड आर नॉट डैमेज्ड. मतलब दूसरा जो सेल्स है जो कि वायरली इन्फेक्टेड नहीं है, उसको बचाने के लिए क्या रिलीज कर सकते हैं ये लोग? वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स क्या करेगा? दिस विल प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. जो भी इन्फेक्टेड नहीं है उसको बचाएगा फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Here what we can see is that this is pathogen specific immunity. That means it is not present from birth, it develops later on in life while the individual is encountered with the disease and also due to vaccination. These are the two reasons when first there is encounter of the disease to the body, and also vaccination will create what? This acquired immunity. It has 3 characteristic features. That means ये 3 कैरेक्टर्स जो है ये यहाँ पर देखा जाएगा क्या क्या है. स्पेसिफिसिटी है, मेमोरी है, एंड डिस्क्रिमिनेशन है. सो स्पेसिफिसिटी क्या है? दैट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश मेनी डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं जिसको पहचानने का तरीका क्या है? स्पेसिफिसिटी. तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें क्या कैपेसिटी है कि फॉरेन बॉडीज़ को, बहुत सारे फॉरेन बॉडीज़ जो है इसको अच्छी तरीके से पहचान सकता है. मेमोरी मतलब ये जो
बॉडी में आया है, जैसे कि कोई पैथोजन, तो उससे फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन हुआ है, इससे बॉडी में क्या होता है, मेमोरी रह जाता है कि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था, और सेकेंड टाइम का जो अटैक है इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहता है। और डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इसमें क्या होता है, बॉडी कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फॉरेन मॉलिक्यूल्स। जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स बॉडी में गया है लाइक जर्म्स, इससे बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा और इसको कैसे इसको ख़त्म कर सकता है, ये डिस्टिंक्शन कर सकता है बॉडी। तो इसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस विल अवॉइड द रिस्पॉन्स टू सेल्फ मॉलिक्यूल्स। सेल्फ मॉलिक्यूल्स को ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ फॉरेन मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करना है। यही वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखा जा सकता है। वी कम टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसमें पहला नंबर है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी। वो क्या है, दिस इज डेवलप्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज एक्सपोज टू सम एंटीजेंस। और ये एंटीजेंस कैसे हो सकता है, डेड और वीकेंड एंटीजेंस हो सकता है, और अदर प्रोटीन्स भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी को एक्सपोज किया जाता है एंटीजेंस से, जो कि मरा हुआ या फिर कुछ लो पावर माइक्रोब्स हैं, और कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इसको बॉडी को एक्सपोज किया जाता है। एंड व्हाट द बॉडी प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज। ठीक है, सो इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजेंस, these are the foreign bodies that are inserted into the body, and the body will produce antibodies to fight against the antigens. So this introduction of pathogens or microbes happens when due to immunization or इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो कुछ माइक्रोब्स से आपका डील हो रहा होगा, तो उसी दौरान एंटीजेंस जो है, कौन सा इन्फेक्शंस जो है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स जो है, दिस आर कॉल्ड व्हाट एंटीजेंस, और इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस। और तुरंत दोनों में फाइटिंग या फिर बैटल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, एंटीबॉडीज ज़्यादा निकलेगा तो एंटीजेंस खत्म हो जाएंगे। So this require a lot of time. So this is slow and it's long lasting. बहुत दिनों तक ये बॉडी में अपना इफेक्ट रख सकता है। अभी पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली इनटू द बॉडी। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। सो यहाँ पर डायरेक्टली बॉडी में एंटीबॉडीज डाला जाता है फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू द प्लासेंटा। मदर का बॉडी से फीटस तक आता है बच्चे का बॉडी में, दैट इज थ्रू द प्लासेंटा। और कोलोस्ट्रम जो पहला वाला मिल्क है, चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद माँ के बॉडी से क्या, मेमोरी ग्लैंड से जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, दैट इज कोलोस्ट्रम। ठीक है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए रिच्ड है, तो ये चाइल्ड को पहुंचाएगा ड्यूरिंग कौन सा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, लैक्टेशन। जब बच्चा दूध पीता है तब माँ के बॉडी से जो आएगा दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द आफ्टर डिलीवरी, ताकि बच्चा तंदुरुस्त हो और इम्यूनिटी उसका बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स किसके लिए हम लोगों ने देखा है अभी, पैसिव इम्यूनिटी के लिए। क्या है इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें क्या देखा जाएगा, 2 टाइप है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब भी बॉडी फर्स्ट टाइम पैथोजन से इंटरेक्ट करता है, फर्स्ट टाइम पहली बार पैथोजन बॉडी के अंदर जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, दैट इज व्हाट द प्राइमरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स सेम पैथोजन, वही वाला जर्म जो है बार बार अटैक करने का कोशिश करता है, तब रिस्पॉन्स कैसा होता है, काफ़ी इंटेंस होता है रिस्पॉन्स। क्योंकि पहले से ही फर्स्ट टाइम अटैक में ऑलरेडी मेमोरी में ये जो पैथोजन का एक्शन है ये बॉडी में है, तो सेकेंड थर्ड या सक्सेसिवली बहुत बार अगर ये जर्म अटैक करने के लिए आता है बॉडी में, तो बॉडी इंटेंसली रिएक्ट करता है, क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी ये है कि वो पहले आया था, और सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्टिंक्शन कैपेसिटी तो है ही। तो कौन सा 2 सेल्स है जो कि हेल्प करेगा, दैट इज द लिम्फोसाइट विच इज़ द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये 2 सेल्स जो है ये हेल्प करता है फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेस। कौन सा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये सेल्स कहाँ पर होते हैं, लिम्फोसाइट्स ब्लड में। सो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों मिलके जो भी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स का काम करेगा, दैट इज
नंबर 1 ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स. ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. सो ये क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड बी सेल्स एंड द प्रोटीन्स that is called antibodies which are produced here. And number 2, the T lymphocytes or the T cells, this will help the B cells to produce what? Antibodies. So humoral immune response is what? Antibody mediated. मतलब antibody को ready होना है, फिर जाके ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स होगा. तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट जो है या फिर बी सेल्स है, दे विल प्रोड्यूस व्हाट? एंटीबॉडीज. And T lymphocytes or T cells will help the B cells to produce the antibodies. Come to cell mediated immune response. ये cell mediated है, वो पहला वाला humoral response जो वो antibody mediated था, ये cell mediated है. तो इसमें क्या देखा जाएगा? These are T lymphocytes which recognize what? Self and non-self bodies. जो T lymphocytes blood में है, ये खुद का cells और दूसरा foreign particles को recognize कर सकता है. So they can recognize, पहचान सकता है self and non-self bodies. ठीक है. अब क्या है? देयर आर द सेल्स विच आर साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स. कुछ ना कुछ सेल्स है जिसका नाम क्या है? साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स विच किल्स द स्पेसिफिक टारगेट सेल्स. अब साइटोटॉक्सिक टर्म देखो, साइटोटॉक्सिक है मतलब पॉइजनस है. दीज आर किलर सेल्स, दे विल किल व्हाट? द स्पेसिफिक टारगेट सेल्स. जो टारगेट है मतलब नॉन सेल्फ फॉरेन बॉडीज, एंटीजेंस, इसको मारने का क्षमता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स में. So how they differentiate? By recognizing which one is self and which one is non-self. पहचानता है खुद का कौन सा है और बाहर से कौन घुसा है बॉडी के अंदर. सो अब ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स इनको मारने का कोशिश करेगा. सो हेल्पर टी सेल्स विल प्रोड्यूस the antibodies through the B cells. They will helper T cells will help the B cells to produce what? Antibodies. अब ये antibodies जो है ये जो स्पेसिफिक टारगेट सेल्स है उसके ऊपर काम करेगा, उसको खत्म करने का कोशिश करता है. ठीक है. सो दोनों इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. तो ये जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, इसके लिए हम लोगों को जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सिचुएशन आता है, इसमें देखा जा सकता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, एक्चुअली फॉरेन बॉडीज ही घुसाया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है. तो इसी समय इम्यून रेस्पॉन्स अगर बढ़ जाता है, साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स का नंबर अगर बढ़ जाता है, तो ग्राफ्टिंग या जो पॉसिबिलिटीज़ है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ये नहीं रह जाता है. इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट इंजेक्शन बॉडी में लगातार बहुत दिनों के लिए लिया जा सकता है और लिया जाएगा ही. इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं तो क्या होगा, जो ट्रांसप्लांटेशन है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा. थ्रू आउट लाइफ इनको इम्यूनोसप्रेसेंट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नॉन सेल्फ बोल के रिकॉग्नाइज होने से जो भी ग्राफ्टिंग किया है और कोई भी अगर बॉडी ट्रांसप्लांटेशन बॉडी का पार्ट हुआ है तो ये सेटिस्फैक्टरी या फिर सक्सेसफुल नहीं होगा. तो इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट लगातार लेना पड़ेगा ताकि इम्यूनिटी जो है सेल मीडिएटेड वो सप्रेस होकर रह जाए. नेक्स्ट वी कम टू एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है थोड़ा थोड़ा करके एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है. फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं. एंटीजेंस आर कॉल्ड इम्यूनोजेंस. दिस आर ऑल फॉरेन बॉडीज. बाहर से अगर बॉडी में कुछ भी घुसता है विच आर डिजीज कॉजिंग, दीज आर कॉल्ड व्हाट? एंटीजेंस. और बॉडी में जो रेडी होता है इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एंटीबॉडीज. दिस इज मेड इनसाइड द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट व्हाट? एंटीजेंस. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इसके लिए हमेशा एंटीबॉडीज को IG और उसके साथ जो टाइप का एंटीबॉडी है उसका नाम लिखा जा सकता है, जैसे IgE, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट? इम्यूनोग्लोबुलिन. सो IG. ओके, सो बॉडी में क्या है? एंटीबॉडीज. और बॉडी में क्या घुसता है एंटीजेंस. दिस आर फॉरेन बॉडीज एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजेंस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? एंटीबॉडीज. दोनों में लगातार रिएक्शंस एंड देन these antigens will be eliminated or not, that is decided by the capacity of the antibodies to finish off this antigen, so that body
will not suffer from the disease which was to be caused by the antigens. अगर एंटीजेंस कुछ बीमारी लेके आया है तो एंटीबॉडीज फाइट करना स्टार्ट कर देगा. दोनों में लगातार जो रिएक्शंस है इससे एंटीजेंस ख़त्म होने का पूरा चांसेस होता है अगर बॉडी में इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है तो. एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर में 4 पेप्टाइड चेन्स देखा जाता है. 2 हेवी चेन्स है, 2 लाइट चेन्स है. इसीलिए एंटीबॉडीज़ में कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को H2L2. 2 हेवी चेन्स लार्ज चेन्स, 2 स्मॉल लाइट चेन्स, इसलिए H2 हेवी फॉर H एंड देन H2L2 बोल के ये एंटीबॉडीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिम्बॉलिकली. पार्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. So what is vaccine? Vaccination is introduction of inactive germs into the body and then it will produce what? Mild immune response is produced. So यहाँ पर वैक्सीन में इनएक्टिव जर्म्स या डेड जर्म्स को घुसाया जाता है बॉडी में तो माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स कुछ होता है. ठीक है, तो एक्चुअल अगर इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी थोड़ा बहुत है तो क्या होगा, ये एक्चुअल इन्फेक्शन जब आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है. यही है वैक्सीनेशन का मेन प्रिंसिपल कि इनएक्टिव जर्म्स या डेड जर्म्स को घुसाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये बॉडी में माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा. सो व्हेनेवर देयर इज एक्चुअल इन्फेक्शन, जब भी एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब ये एंटीबॉडीज़ जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है इसका इफेक्ट. और इसके साथ साथ ये क्या जनरेट करेगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स. और ये क्या करता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है कि ये पैथोजन है तो इसको ख़त्म करो और बहुत ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स ये क्रिएट कर सकता है बी सेल्स एंड टी सेल्स. सो ये क्या था, वैक्सीनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनएक्टिव जर्म्स. नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन या एंटी पॉइजन्स इनटू द बॉडी फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स. अचानक से जैसे टिटेनस है, स्नेक बाइट है, एंटीवेनम्स दिया जाता है स्नेक बाइट के लिए. टिटेनस में टिटेनस वैक्सीन दिया जाता है किस लिए, ताकि क्विक रिस्पॉन्स आ जाए. मतलब ये जो टिटेनस वैक्सीन है टेडवैक, तो ये किस लिए दिया जाता है, अगर कहीं पर कट है या वुंड्स है और ये हम लोग बोलते हैं ब्लेड से कट है या नाइफ से या कुछ भी, आप लोग इंजेक्शन ले लो टेडवैक वाला, तो ये क्या है, टू प्रिवेंट टिटेनस. ओके. और स्नेक बाइट्स के लिए भी एंटीवेनम्स है जो कि तुरंत दिया जाता है और रेस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी क्विक और डायरेक्टली बॉडी में एंटीबॉडीज जो है इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिवली बॉडी बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर सकता है तो इसलिए तुरंत ही दिया जाता है इसको. पहले से वैक्सीनेशन इसका नहीं होता है जैसे कि टिटेनस का और स्नेक बाइट्स का. और डॉग का काटने से भी जैसे रेबीज होता है, सो एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी दिया जाता है. दिस इज ऑल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज रेबीज. ओके, सो दिस आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट, पैसिव इम्यूनाइजेशन. Allergies, you know allergies is hypersensitive response to what, the agents which are called what, allergen. जैसे कि धूल हो गया, मिट्टी हो गया, माइट्स, कीड़े मकोड़े जो है, पोलेंस जो फूलों में होते हैं, और पुराने स्किन्स जो है, चमड़ा एनिमल्स का, एनिमल फार, एनिमल हेयर्स, दिस ऑल क्रिएट व्हाट, एलर्जेटिक इफेक्ट इन द बॉडीज विच इज कॉल्ड एलर्जी एंड द एजेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, एलर्जेंस. जिससे एलर्जी होता है उससे क्या बोल सकते हैं, एलर्जेंस. और जिसके ऊपर है उसको क्या सिम्टम्स होगा, जैसे स्नीजिंग, वाटरी आइज, रैशेज इन द स्किन, रनिंग नोज, नाक बहना, स्नीजिंग होना, कफ होना, बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकता है एलर्जीज का. और जब भी एलर्जीटिक रिएक्शंस होता है तब एंटीबॉडी क्या रिलीज होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई. ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई का इफेक्ट से ही बॉडी में क्या होता है, एलर्जेटिक रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं. तो कौन सा केमिकल्स है जो कि रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एलर्जी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एलर्जी होता है तब बॉडी में लगातार देखा गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन और सेरोटोनिन. तो जब भी एलर्जेटिक सिम्टम्स आता है बॉडी में क्या मिलता है हम लोगों को, हिस्टामिन और सेरोटोनिन. दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम व्हाट, मास्ट सेल. मास्ट सेल्स एक टाइप का सेल्स है बॉडी में जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या रिलीज कर सकता है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन.
ये केमिकल्स है। और इसीलिए जब भी एलर्जेटिक कंडीशन आता है तो ड्रग्स जो मेडिसिन दिया जाता है दिस आर मोस्टली एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और एड्रेनालिन, इस टाइप का मेडिसिन दिया जाता है ताकि एलर्जेटिक कंडीशन को कंट्रोल कर सके। सो देखो हिस्टामिन। सो नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। इसमें क्या देखा जा सकता है कि बॉडी का जो एबिलिटी है ना, कि फॉरेन बॉडीज है या खुद का सेल है, इसको डिस्टिंग्विश करने का जो प्रॉपर्टी होता है, एबिलिटी होता है, ये लॉस हो जाता है इधर। ठीक है, तो दिस इज द लॉस ऑफ द एबिलिटी फॉर व्हाट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में जो पहचान का तरीका मतलब कैपेसिटी है ये ख़त्म हो जाता है। और दैट इसमें क्या होगा कि बॉडी का जो प्रॉपर इम्यून सिस्टम है ये क्या होता है, आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है, खुद का सेल को ही ख़त्म करने के लिए चालू कर देते हैं ये लोग, क्योंकि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डिस्टिंक्शन कैपेसिटी जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसा वाला डिजीज जैसे उसको नाम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या देखा जाएगा, एग्जाम्पल्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन्स डिजीज, हाशिमोटोस डिजीज। ठीक है, तो यही मतलब ऑटो इम्यून डिजीज में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डिस्टिंक्शन चला जाता है और खुद का सेल को ही ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए रेडी हो जाते हैं बॉडी का सिस्टम। तो ऐसा वाला डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिशंस डिजीज, हाशिमोटोस डिजीज। नाउ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी क्या क्या है, जैसे कि एंटीबॉडीज है, लिम्फॉइड्स है, एंड टिश्यूज है, ये सब इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम में काम करता है। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, बोन मैरो है, थाइमस है, दिस आर कॉल्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है इसका नाम क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और इसमें देखो बोन मैरो है, थाइमस है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। हड्डियों के बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और एक हार्ट के पास, हम लोगों का जो हार्ट है उसके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थाइमस, और ये भी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। और ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। एंड स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, दीज आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। इसके साथ साथ म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और मॉल्ट, ये यहाँ पर है, इट इज़ इन द ट्रैक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये लाइनिंग में होता है। दिस म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पर होता है, लाइनिंग में। लाइनिंग मतलब लेयर्स में, इन द आउटर लेयर्स, इनर लेयर्स, इसको लाइनिंग बोलते हैं। तो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रैक्ट्स मतलब क्या, ट्यूब्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स है। इसके अंदर का हिस्से में क्या मिलता है, म्यूकोजल हिस्से में क्या मिलता है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, MALT, मॉल्ट। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अबाउट इम्यूनिटी, द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देन पैसिव इम्यूनिटी, innate immunity, so many things we have discussed in this part of the chapter. Hope all of you have understood and try to revise the points once, and in the next lecture I'll be discussing about one of the most important disease, that is acquired immunodeficiency syndrome or AIDS.